यही सही समय है इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे डालने का। यही सही समय है अपना अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। यही सही समय है अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने का। आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स अभी बाय कर सकते हैं, अच्छी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे आईपीओस में निवेश कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आपको ओवरऑल सब कुछ समझने वाला है। इधर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में पहले से और सोच रहे सही टाइम पे मैं इन्वेस्ट करूं, तो ये वीडियो ओवरऑल आपके लिए रहने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाता है। हम किसी भी प्रकार का स्टॉक मार्केट का कोर्स या ऐसी पेड सर्विस नहीं बेचते। मेरा कहना है स्टॉक मार्केट की शिक्षा, पर्सनल फाइनेंस से इंसान को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव, यंगेस्ट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। चलते फिरते हो वीडियो नहीं देखना है, अपने शेयर बाजार में रुचि रखने वाले दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है और हो सके तो बड़े स्क्रीन में देखें। मेरा जो आवाज है आपको क्लियरली कानों तक जाए, इसलिए हेडफोन का प्रयोग करें। और बड़े स्क्रीन में देखोगे तो अक्षर जो है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, डेटा मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आपको क्लियरली दिखेगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चलेगा वीडियो काफी अच्छी है, अंत तक देखे और प्लीज सब्सक्राइब करें। 3 लाख सब्सक्राइबर के काफी करीब है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास ओवरऑल इसका डेटा आता है न्यूज़पेपर से। देखिए, जो व्यक्ति न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता वो इस फील्ड में सफल नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़े? हमारे पास सर्विस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है भैया, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। आज की भी न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ पे आ चुके हैं। तो ये भैया, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर आपके सामने आ चुका है। ऐसे जैसे आज की तारीख है 4 तारीख, आज के न्यूज़पेपर्स आ चुके हैं। 3 के भी आए थे, 2 के भी आए थे, और ऐसे हमारे टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर्स आते रहते, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत होती है। सबसे पहले पिछले 1 साल में, मतलब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 2024 से 2025 में, 2024 से 2025 में ओवरऑल 200 आईपीओस भैया इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए हैं। 200 आईपीओस होना काफी बड़ी बात है। नए नए कंपनीज के आईपीओस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जैसे पता है। और दूसरी बात, आने वाले कुछ अगले 2 महीने में ही हम बात करने वाले, अगले 2 महीने मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर और नवंबर, मतलब दिवाली भी आती है और काफी ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा टाइम भी रहता है। यहाँ पे भैया 70,000 करोड़ का आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा फिजिक्स वाला का आईपीओ है, उसके बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आईपीओ है, ग्रो का आईपीओ। इसके बारे में ओवरऑल समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 मेजर कंपनीज के आईपीओ हमारे सामने आने वाले हैं, जहां पे 75,480 करोड़ रुपीस ऑफ आईपीओ। ये बड़ा फिगर है बॉस, ये बड़ा फिगर है। अगर आप इन आईपीओ में देखो, कोई भी आईपीओ जब लिस्ट होता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का लिस्ट हो रहा है, तो उसकी प्राइस हमें इतना ऊपर देखने मिलती है, कभी कभी 200 तिगुना भी हो जाता है या तिगना भी हो जाता है, 300 भी हो जाता है। तो ये हमें नजर देने वाली बात है। आईपीओ लॉन्चिंग अगले 2 महीने में, मतलब अक्टूबर और नवंबर में ये वाले आईपीओ आने वाले हैं, जो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हमें इस पर नजर भी रखनी है। फिर खबर निकल के आती है भैया कि टाटा कैपिटल, जो कि टाटा की फंड मैनेजमेंट कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विस पावर हाउस है, उसका 17,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। अब ये देखो, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी रहती है, फाइनेंशियल सर्विस रहती है, ये काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कॉज लोगों का पैसा ये मैनेज करते हैं और बीच में थोड़ा जो कट लेते हैं, ऐसा समझिए आप, जो फीस लेते हैं उससे प्रॉफिट बनाते हैं। और इसका 17,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। मतलब लॉन्चिंग नहीं कि टाटा कैपिटल सर्विसेज, मतलब उस कंपनी के लिए 17,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। उसके बाद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, जो इलेक्ट्रिक एलजी, ऑफकोर्स हम फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, कई सारी चीजें एलजी की यूज करते हैं, उसका 11,500, 11,500 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि म्यूचुअल फंड का, अगर आपको पता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, यहाँ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वाला एएमसी नहीं है, ये याद रखें, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वाला नहीं, असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी भैया, यहां पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आपको आईपीओ लॉन्च करते दिखेगी, जहां पे 9,500 करोड़ का, और ग्रो, जो कि आप डीमैट अकाउंट यूज करते हो, उसका आईपीओ भी आने वाला है 6,000 करोड़ का। इसी के साथ साथ कुछ छोटे आईपीओ जैसे हम बात करने वाले। अब यहां पे थोड़ा ओवरऑल पाई चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। आप यहां पे देखोगे तो फाइनेंशियल सेक्टर 31,500 करोड़, जहां पे हमने 75,480 करोड़ के जो आईपीओ लॉन्च हो रहे हैं, उसमें से 31,500 जो है वो आईपीओ सिर्फ फाइनेंस सेक्टर के रहने वाले हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये डाइवर्सिफिकेशन में आपको काम आता है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ भी, मतलब जैसे अब ये वाले देखोगे आप, फिनटेक एंड पेमेंट्स। अब इसमें क्या हो रहा है, पाइन लैब्स का भी आईपीओ आ रहा है, जो आप जब कुछ मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपको कार्ड की मशीन देते हैं, जहां पे आप टैप करते हैं या टच टू पे, क्या टैप टू पे करते हैं, या कार्ड डालते हैं, या यूपीआई का ट्रांजैक्शन करते हैं, पाइन लैब की, उस फिनटेक पेमेंट्स ऐप की भी हो रहे हैं। उसके बाद हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर और अदर सेक्टर के भी आईपीओ आ रहे हैं। खैर, ये पाइन चार्ट से हिसाब से समझो, फाइनेंशियल सेक्टर और फिनटेक सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पे सेबी का एक नया रूल भी आया है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज समझना जरूरी है, कॉज जहां पे
30% इंस्टीट्यूशनल कोटा जो उसके अंदर के लोग थे वो 30% जो स्टॉक्स होल्ड कर सकते थे, उस कंपनी के शेयर होल्ड करते थे, वो 40% करेंगे। और क्या होता है, कंपनी के अंदरूनी लोग अचानक नहीं बेचते, जिससे कंपनी में स्टेबिलिटी आती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ लीजिए थोड़ी आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी जब आप स्टॉक्स में निवेश करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि फाइनेंशियल जायंट, बड़े बड़े फाइनेंशियल जायंट एस्टैब्लिश, टाटा कैपिटल ऑफकोर्स नाम सुना, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ऑफकोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ रही है। तो फाइनेंशियल जायंट मार्केट में एंट्री ले रहे हैं हाई ग्रोथ फिनटेक कंपनी जैसे ग्रो, ऑफ कोर्स काफी अच्छा ब्रोकर डीमैट अकाउंट, पाइन लैब्स जो कि आपका जो पेमेंट गेटवे को सर्विस देता है ये भी आ रहा है, और हेल्थ केयर सेक्टर और कंज्यूमर सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जैसे कि एलजी भी आ रहा है। तो आपका सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी आप पैसा डालो, ग्रोथ से फिनटेक स्टार्टअप्स, या समझ रहे हो आप, फिनटेक यानी जैसे जो गेटवेज देते हैं आपको, फिनटेक्स, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। देखो काफी लोगों को फिनटेक नहीं पता क्या है। फिनटेक जो जैसे हम कहते हैं बैंगलोर में फिनटेक का हब है, तो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, इन चीजों का भी भैया आईपीओ आ रहा है। उसके बाद एस्टेब्लिश जायंट लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और टाटा कैपिटल का भी आईपीओ आ रहा है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वारंवार क्यों बता रहा हूं, ये चीज समझना है। सबसे पहले की फैक्टर जो सबसे सप्लाई रिस्क, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रिस्क, सप्लाई रिस्क का कंसंट्रेशन, टॉप 3 आईपीओ जो है भारत के 50% अभी आने वाले हैं। 50% जो 75% में, जो मैंने 75,000 करोड़ का आईपीओ आपको बोला है, उसमें से 50% रिस्क तो टोटल सप्लाई स्टार्टिंग के 3 आईपीओ का ही है भैया, जिसमें टाटा कैपिटल आ रहा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ रहा है, और शायद ग्रो आ रहा है, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा, या सॉरी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है। और उसके बाद जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से थोड़ा सा त्रास हो सकता है, लेकिन ये निग्लेजिबल त्रास है, इसका कोई इतना कोई खास इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक और डेटा अपने सामने निकल के आता है जो मेन रहेगा आपको समझने के लिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है अभी स्टॉक मार्केट में निवेश करना। आप ये चीज समझ के देखिए, पिछले 1 साल में, कहां की बात कर रहे हैं अपन, 2024 से 2025 अभी तक जो चल रहा है, और अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकल अक्टूबर का ही महीना चल रहा है, 185 आईपीओ फील्ड हुए भैया, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट्स विद सेबी 2025 में 2.72 ट्रिलियन रुपीस के फंड रेस किए। और ऐसा देखा जाए अभी तक के, तो एक दिन का एक आईपीओ अप्रॉक्स अपन ने लॉन्च किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। अब एक दिन का एक आईपीओ, दिन तो ज्यादा हो रहे भैया, ऐसा क्यों, तो सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है बाबू वो भी देख के देखो, उसके बाद कोई हॉलीडे भी आ जाता है भैया, तो वो भी इमेजिन करके देखो। तो इमेजिन कीजिए जितने अभी हुए, तो अप्रॉक्स 185 डेज में एक दिन का एक आईपीओ अपन ने लॉन्च किया है। मतलब एक दिन का एक आईपीओ, ये भारत के ग्रोथ स्टोरी की काफी बड़ी बात है। उसके बाद इनफ्लो, जो कैश फ्लो अपने मार्केट में हुआ, 3 ट्रिलियन का इनफ्लो हुआ है। उसके बाद हाउसिंग म्यूचुअल फंड, एफपीआई क्रिएटिंग लिक्विडिटी, एफपीआई ने फॉरेन पोर्टफोलियो, बाहर के निवेशक बड़े आए हैं। तो व्हाई यू आर नॉट स्टार्टिंग इट, अभी भी स्टार्ट करो। मार्केट में रैली आई है और हाई वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा हुआ है। खैर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपली समझ लो, ये ग्रोथ देखो आईपीओस की, 2024 में, 2023 में कुछ 90 आईपीओ, 85 आईपीओ, 90 आईपीओ, कुछ अप्रॉक्स 100 आईपीओ, और इस साल ओवरऑल 180 आईपीओस 2025 में। दिस इज द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया, जहां नए नए कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है। और भारत का पोटेंशियल भैया 140 करोड़ का देश है बॉस, 140 करोड़ का। तो सोच के देखिए आप अपन कितना ग्लोब पे इंपैक्ट कर रहे हैं। आप भारत की ग्रोथ स्टोरी देखिए ना, आप ये मत समझिए, देखिए जब हम पॉलिटिकल सोचते हैं ना ज्यादा, तो क्या होता है, अपन सोचते हैं कि भाई भारत ग्रो नहीं, भारत ग्रो कर रहा है, लेकिन भारत के लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आईपीओ का आउटलुक ओवरऑल समझ के देखिए आप, रियल एस्टेट में काफी ज्यादा आईपीओ फील हुआ है, लीडिंग सेक्टर। टेक्नोलॉजी के आईपीओ काफी फील हुए, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विस के आईपीओ काफी फील हुए। और मैंने बोला टाटा कैपिटल और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि फाइनेंशियल सर्विस में आती है, और टेक्नोलॉजी में एलजी कैपिटल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी आईपीओ अपने सामने फील होते दिख रहा है। तो अब इसको किस तरीके से देखिए कभी कभी फाइनेंशियल कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, कभी कभी फिनटेक कंपनी का आईपीओ लॉन्च होता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का लाइव डाइवर्सिफिकेशन अपने पास है, कभी कभी फार्मा सेक्टर का होता है। चलो एक ऐसा समझिए, फार्मा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मैं क्यों बोलता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले समझ के देखिए। एक इमेजिन समझिए, आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और इसको आप 33% और 33%, ये 0.33 भी लगा लेना आगे, क्योंकि 100 3 से डिवाइड नहीं होते कभी। ये आप डिवाइड कर रहे हैं 3 स्टॉक्स में। यहां पे अपन लेंगे एक फिनटेक लेंगे, प्लस फाइनेंस, फिनटेक ही लेंगे, चलो फिनटेक ही अभी फिलहाल लेते हैं। एक लेते फार्मा, और एक लेते अपन एएमसीज, असेट मैनेजमेंट कंपनीज। फिनटेक में आपने 33% रिटर्न पैसे डाले हैं, 33 के 66 होंगे, राइट। आपने फार्मा सेक्टर में 33% डाले, और इस एएमसी में 33, असेट मैनेजमेंट कंपनीज में 33% डाले।
कल जाके दोनों क्रैश हो जाते हैं क्योंकि भारत में कुछ कोरोना जैसी सिचुएशन आती है। अरे गोलियां तो बिकेगी फार्मा सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमेशा कहता हूं मैं आपको, डाइवर्सिफाई यूर पोर्टफोलियो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया की भारत कौन से ग्रोथ स्टोरी में। तो अगले, अच्छा अगर इसको अगर ओवरऑल देखा जाए तो किस प्रकार का डेटा अपने सामने, तो यहां पे आप देख सकते हो पेपर कटिंग्स में डायरेक्टली मैं बोलता हूं पेपर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम पे आपको रोज पेपर मिलता है। अगर आप यहां पे समझ के देखें, थोड़ा सा आप गौर फरमाए, आईसीआईसीआई का एएमसी आ रहा है, आईसीआईसीआई का एसेट मैनेजमेंट कंपनी 9,500 करोड़ का आईपीओ, ग्रो का 6,000 करोड़ का आईपीओ, फिजिक्स वाला का 3,820 करोड़ का आईपीओ, वी वर्क का 3,000 करोड़ का आईपीओ, टाटा कैपिटल का 17,000 करोड़ का आईपीओ, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का 11,600, एचएसबीसी लाइफ का 2,000 करोड़ का आईपीओ। आप समझ के देख रहे हो, फिजिक्स वाला आईपीओ बूम करेगा फॉर श्योर, टाटा कैपिटल फॉर श्योर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर श्योर। तो व्हाई यू आर हेजिटेटिंग? अभी आईपीओ में कैसे निवेश वगैरह करना है, इसके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप, अरे खैर नहीं भी दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, कोई भी अच्छा डीमैट से भी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना अकाउंट ओपन करो, पर्सनल सेविंग करो। ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग होता है ये बता रहे, यही इस फालतू के बबल से निकल के अच्छा फाइनेंस जर्नी स्टार्ट करो। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड। भावी भगवान है और इस मार्केट को समय दो, मार्केट आपको अच्छा समय देगा। जय हिंद।